हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इट इज स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष एंड हमारा इंग्लिश का क्लास जो है 31 चल रहा है। बड़े दिनों से कुछ दिनों से थोड़ी सी क्लासेस नहीं हो रही थी बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट काम था, इसलिए नहीं हो रही थी। अदरवाइज सारे इंपॉर्टेंट काम्स खत्म हो गए हैं, है ना। बस जो भी है, मतलब काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है नहीं चल रहा है। आप ही के लिए चल रहा है, उसी में बिजी हो जाते हैं थोड़ा इधर उधर। ठीक है, इधर उधर थोड़ा सा मतलब बिजी हो जाते हैं, इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। अदरवाइज कुछ ऐसा कुछ खास इशू नहीं है। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, है ना। चलो, हेलो हाय हो गया सबका, है ना। आई होप आप अपनी जो भी प्रैक्टिस है आप अच्छे से कर रहे होंगे, बिकॉज एग्जाम के लिए बहुत कम दिन बचे हैं, नवंबर आ गया है। तो समझ रहे हैं अब आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए, यहाँ पे अब मैं आपके लिए ना बड़ी अच्छी क्लास लेके आया हूँ, जिससे कि आपको आपके नंबर बढ़ाने में काफी अच्छी दिक्कत कह रहा हूँ, मजा आएगा। वो कैब लेके आया हूँ, अच्छी खासी वो कैब है ना। अब से ज्यादातर यही करेंगे, जिससे कि आपकी वोकैब भी ठीक हो जाए और पेपर में ऐसे अगर आते हैं तो आप आराम से ग्रामर सेक्शन भी निकाल दें और आपका वोकैब सेक्शन भी निकाल दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढना है। डिप्रेस्ड सही है। पिटी, पिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है, पिटी का मतलब होता है जिसको थोड़ा सा हम मतलब मानते हैं ना, जो दूर दुराया होता है हर जगह से उसको। विविडली, विविडली जो है गलत है। विविडली की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या होगी? विविडली में ई नहीं आता, आई आता है। विविडली बस ई की जगह आई आता है। इसका मतलब होता है समथिंग वेरी क्लियर इन माइंड, यानी ये थॉटफुल के हिसाब से बोल रहा है। किसके हिसाब से? थॉटफुलनेस के हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। ईडियम बताना है क्या है, टू शो द वाइट फदर। इसका मतलब होता है टू शो शाइन्स ऑफ कवर्ड आइज, यानी क्या बोलते हैं उसे, कवर्ड आइज को। एक मिनट रुकिए, क्या होता है कवर्ड आइज? एक मिनट रुकिए। कवर्ड कवर्ड यार, रहते रहते क्या होता है ना, बाई चांस कभी कभी जो है ये वर्ड्स भूल जाते हैं। कोई नहीं, मैं आपको आगे बताता हूँ, करते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब होता है टू बिलीव दैट योर सिचुएशन इज गुड। हालांकि वो गुड नहीं है, अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बिलीव करना कि वो गुड है, ये अच्छी चीज होती है। मगर कहीं कहीं जगह पे ऐसा नहीं है कि आपको आपके हाथ में बम पकड़ा दिया है, वो फूटने वाला, और आप सोच रहे हैं ये तो अभी फूटेगा नहीं, और बूम, काम खत्म। कीन, इंटरेस्टेड और एंथुजियाज्म। कीन का मतलब होता है उसमें उससे ही रिलेटेड, और किसी चीज से रिलेटेड नहीं, तो उसका मतलब होता है एविडिटी। ठीक है, एविडिटी। लेसिट्यूड क्या होता है, किसी को मालूम है? बड़ा नया वर्ड है और बड़ा काम का वर्ड है। इसका मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी। अगर वन नंबर को लिखाऊं मैं तो इसका मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेथार्जी, लेथार्जी मतलब होता है आलसी, नॉट एक्टिव। ओके, और सोपोरिफिक, सोपोरिफिक सॉरी, इसका मतलब होता है टेंडिंग टू इंड्यूस ड्राउजीनेस और स्लीप, यानी ये भी लेथार्जी की हुआ। यानी ऑप्शन नंबर 3 को छोड़ के बाकी सारे एक दूसरे के जो है क्या है, सिनोनिम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, इसका मतलब है इनफॉलेबल, कभी गिर ही नहीं सकता वो बंदा। एफ्लुएंट, क्या है ये? एफ्लुएंट, इसका मीनिंग बोलना है आपको। तो एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, जब मतलब पता होगा तभी मीनिंग बताएंगे। एफ्लुएंट का मतलब होता है वेल्दी। हाँ भैया, बहुत पैसा है अपने पे। क्या है? बहुत पैसा है अपने पे, जो कि नहीं है, बड़ी दुख समस्या की बात है। वेल्दी, ठीक है, वेल्थ, वेल्दी, तो इसका मतलब होता है प्रॉस्पेरस। हम दिवाली का जब लिखते हैं तो लिखते हैं ना, मे माँ लक्ष्मी या फिर गॉडेस लक्ष्मी गिव्स यू हेल्थी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। इसका मतलब होता है वेल्दी, यानी धन और समृद्धि दोनों आए। ठीक है, फिर क्या है? इम्प्रोवाइज्ड, इसका ये एडजेक्टिव होता है। ठीक है, और इसका मतलब होता है डिप्राइव्ड ऑफ स्ट्रेंथ और वाइटिलिटी, किसी चीज को बढ़ाना, इंसान के रिलेटेड। हॉस्टल, हॉस्टल का मतलब होता है एनिमी। नॉट फ्रेंडली, कई बार बताया। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब होता है जेन्युइन, ओरिजिनल, कॉपी नहीं है। ठीक है, मस्त है एकदम।
अवर्जन, अवर्जन मतलब क्या होता है? अवर्जन मतलब होता है हेट्रेड, ठीक है, हेट्रेड होता है अवर्जन मतलब किसी को बहुत ज्यादा नापसंद करना। प्लेजेंट, इसका सिनोनिम बताना। प्लेजेंट का मतलब क्या बताया था मैंने आप लोग को, बहुत बार बताया हुआ है, काम, अच्छा लगना, रिफ्रेश होना, ठीक है। टायरसम, टीडियस, एक्सेस्परेटिंग, तीनों एक चीज होती है। एम्बिगियस याद कर लेना, बहुत काम की चीजें लाता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। और लाइक जरूर करा करो और शेयर भी, और लोगों तक पहुंचाओ आगे, है ना। एम्बिगियस, इसका एंटोनिम क्या होता है? क्लियर। क्यों? ये जो है ये इसके सिनोनिम्स है। इंडेफिनिट, अगर एक शब्द में बोलूं तो अनक्लियर, पता ही नहीं भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इंडेफिनिट, अनक्लियर, अनसर्टेन, अनक्लियर, स्ट्रेंज, अनक्लियर, क्लियर नहीं है कुछ भी। एम्पैथी, इसका एंटोनिम क्या होता है? एपैथी, ठीक है। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब होता है किसी को थोड़ा सा अच्छा फीलिंग करना, ठीक है। सिंपैथी भी यही होता है, अप्रिशिएशन भी यही होता है, वार्मथ भी यही होता है। तो ये दो इसके सिनोनिम है, तीनों के तीनों क्या है? सिनोनिम्स। चलिए आगे चलते हैं। जंबल वर्ड आ गए, ऐसे भी आते हैं, ठीक है। तो कोई अचंभा ना हो कि पहले तो मैं पैराग्राफ टाइप लाता था, अब ये ले आया, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं। देन माई पेरेंट्स डू, सिंस आई हैव नो चिल्ड्रन आई हैव मोर टाइम टू स्पेंड। सिंस आई हैव नो चिल्ड्रन, यानी ये क्यू से शुरू होगा, क्यू आर पे जाएगा। हाल, जबकि मेरे पास बच्चे नहीं है, तो मेरे पास काफी समय है मेरे मम्मी पापा से ज्यादा। हाँ भाई, बच्चे नहीं है, बच्चों को संभालने में ज्यादा टाइम जाता है ना। ये आप अभी नहीं समझोगे ना, हम समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही बराबर है, सिंगल है, मैरिड लाइफ नहीं है, आगे जाके समझेंगे। टू वर्क इन्वॉल्व इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कोप विथ। द वर्क इन्वॉल्व इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कोप विथ, तो इसमें क्या है? नो एरर है, एकदम सही है, क्योंकि एक स्टेटमेंट है। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट में एरर नहीं होता, यहाँ पे मैं वॉज लगा देता, ठीक है, तो ये एरर बन जाता। जो वर्क है ना, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो कोप विथ का मतलब होता है उसके साथ चलना इम्पॉसिबल है। ऐसा जो ये वर्क होगा, कोई वर्क होगा जिसके साथ चलना थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल होगा। गलीलियो ने कहा था कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्योंकि ये तो पागल था, सॉरी, हाँ एकदम सही था। कोपर्नस था जिसने कहा था कि जो सन है वो धरती के चक्कर लगाती है ना। कोपर्नस ने कहा था। तो जो अर्थ है, और इन सबसे भी पहले यार, कि धरती जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, हमारे साइंटिस्ट ने कहा था, ठीक है, जो हमारे पुराने एकदम पुराने पुराने थे एंशियंट भारत में, ठीक है, एकदम प्राचीन, जो प्राचीन यानी बहुत पुराने जमाने के जो भारत था हमारा, उस समय पे कहा था। ये सब कोई नए लोग नहीं है, बस इन लोग को थोड़ा सा मीडिया में पहचान लिया, अंग्रेज आ गए इंडिया में, तो सब अंग्रेजी अंग्रेजी करने लग गए, नहीं तो मैं तो अभी भी हिंदी बोलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गलीलियो ने क्या कहा? द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो गलीलियो ने कहा था, और ये तो स्टेटमेंट है, तो सत्य है कि हाँ भाई, जो धरती है वो सूर्य के चक्कर काटती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। जो गलीलियो है उसने क्या कहा था कि जो अर्थ है वो अराउंड द सन रिवॉल्व्स करती है, यानी घूमती है, चक्कर काटती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द बॉय द बॉय किक द बॉल हाई इनटू द एयर, ऐसे वॉइस करना है। तो किक्ड यानी वॉज है, वर्ब का सेकंड पार्ट है, तो यहाँ पे वॉज आएगा तो बाकी सब गलत हो जाएगा। द बॉल वॉज किक्ड हाई इनटू द एयर बाय द बॉय, बी प्लस V3। सत्यजीत रॉय इज वर्किंग एज अ डिप्लोमेट सो ही ऑफन गोज, यहाँ पे क्या आएगा? गोज आएगा अब्रॉड फॉर ऑफिशियल ड्यूटीज। जो सत्यजीत रॉय है ये एक डिप्लोमेट है, तो ये हमेशा लगभग लगभग, है ना, जाता रहता है अब्रॉड यानी बाहर, फॉरेन कंट्रीज में ड्यूटीज के लिए, ऑफिस की ड्यूटी के लिए, उसको कहते हैं ऑफिशियल ड्यूटीज। यहाँ पे मैंने टिक तो लगाया नहीं, ये लीजिए। इन दिस सीन अ क्लोज अप शॉट वाज टेकन बाय द कैमरामैन फॉर डिस्प्ले द इमोशंस, नहीं फॉर डिस्प्ले द इमोशन नहीं आएगा, इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द इमोशंस, ठीक, इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द इमोशंस। क्यों आएगा ये इसलिए आएगा कि इस सीन में एकदम एकदम बिल्कुल पास से जो है कैमरे को लेके गए, क्यों लेके गए? कि वो इमोशंस को दिखा पाए, इन ऑर्डर टू, ठीक है। चलिए डेंटिस्ट, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया है, कोई बड़ी बात नहीं है। वाइप द फ्लोर विथ समवन, तो इसका मतलब होता है टू डिफीट समवन वेरी इजिली, ठीक है। ग्रेगरियस नया वर्ड है, इसका मतलब होता है रिजर्व्ड,
सॉरी, ये होता है अनरिजर्व, और इसका मतलब इसका उल्टा क्या होगा, रिजर्व। ठीक है। सोशिएबल, ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, जो लोगों से मिलता हो, फ्रेंडली। अफेबल, अफेबल का मतलब ये भी एक एडजेक्टिव होता है प्लेजेंट, फ्रेंडली। हर एक चीज बताऊंगा मैं आपको, कोई चिंता नहीं करना। टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता है बातों नहीं, जिसको बहुत ज्यादा पास बात करना पसंद। तो इसका क्या ही लिखा हूं, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। टॉकेटिव का मतलब बहुत इजी है, कोई इतना हार्ड भी नहीं है। ठीक है। एनविसेज, एनविसेज का मतलब क्या होता है, इमेजिन करना। ठीक है, क्या होता है, इमेजिन करना, ख्याली पुलाव पकाना, ऐसे याद रखिए। क्या हो जाएगा, इमेजिन। रिडिकुल का मतलब क्या होता है रिडिकुल जो है उसका मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाने के लिए। ठीक है, किसी की, एक मिनट रुको, ये ऐसे हिंदी लिखूंगा तो हो गया मेरा काम। तो ये कॉपी पेन नहीं है ना, कॉपी पेन होता तो थोड़ा सही भी लगता है ना। यहाँ पे क्या लिखने वाला था मैं, रेडिकल। रेडिकल का मतलब होता है टू बिहेव इन अ मैनर लाइक सिली। सिली का मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, है ना, ये सब, किसी की बेइज्जती करना। डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, डिसीव का मतलब होता है बहकाना। ठीक है, क्या करना, बहकाना। बहकाने का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं आपको कि हाँ भाई मुझे तो सोने की खदान मिली है मेरे घर के नीचे, क्या मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी ना, मेरे घर के नीचे कैसे मिल जाएगी, आप खुद ही बताइए। लेकिन मैं आपको ये ऐसा विश्वास दिला रहा हूँ। तो ये सब क्या होता है, बहकाना, डिसीव करना। आई आई हैव ट्राइड टू डिसीव यू। तो जो भी आपको डाउट हो, हाँ हमारी क्लास जो है खत्म हो गई, जो भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमेशा पूछिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है। और जो आपका टेलीग्राम है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। और आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है, बहुत बढ़िया सा। ठीक है, आपके लिए जो है एक सरप्राइज है, आपको थर्सडे फ्राइडे तक पता चल जाएगा, हो सके तो उससे पहले ही पता चल जाएगा, मगर हम आपको बाद में ही बताएंगे। और वो बहुत एकदम बेस्ट चीज है ना, बहुत बेस्ट चीज है। चलिए अब हम बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।